इस बुराई के खात्मे वास्ते मुख्तलिफ माहिरीन ते लोकां नाल गलकत करने का आर किया है। इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा तुसां पिछले हफ्ते देखा है, अज पेश है दूआ ते आखिरी हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। K2 टेलीविजन और K2 टेलीविजन की डेडी और जनाब डेडी मौजूद है TMA आल हवेलियां में। तुसां कदे पिछले हफ्ते डेडी देखी हो यकीनन पता हो सी कि जनाब इस डेडी का मकसद क्या है। असी आम तौर पर ग्रामां में जुलने उत्थे लोकां नाल गपशप होंदी है, बाकी चीज़ां कल्चर के हवाले नाल, साडी सकाफत के हवाले नाल, साडी तारीख के हवाले नाल गल्लां होंदियां। लेकिन अज और पिछली डेडी विच असां इस मौजू टच किया है जिस मौजू ते आम तौर पर लोग गल्लां नहीं करते। साढ़े मुआशरे में, साडियां डेडियां में, साढ़े कॉलेजां में, यूनिवर्सिटियां में, स्कूलों में इस मौजू ते गल करने लोग शर्म महसूस करते हैं। असी शुक्रगुजार हाँ हज़ारा पुलिस से कि इन्हें एक एजे मौजू गुफ्तगू बढ़ाया कि जिस उत्ते आम तौर पर गल नहीं होती। चाइल्ड अब्यूज़ या बच्चों नाल जिनसी ज़्यादती, ये जहाँ का मुआशरा बनया जी, ये सिलसिला जारी है। चाहे वो कोई भी मजहब रहा हो, चाहे वो कोई भी दौर रहा हो, लेकिन ये कि इस उत्ते बहुत घट गल के होंदी है और साढ़े मुआशरे में तो लोग ज़ाहिर शर्म महसूस करते हैं इस उत्ते गल करना कि बई बेइज्जती वाली गल है। हज़ारा पुलिस का इनिशिएटिव है तो DIG हज़ारा साहब ज़ाहिर इस उत्ते उन्हें एक कदम चाया तो उन्होंने सोच है कि भाई कली मुली पुलिस जी है वो इस उत्ते कंट्रोल नहीं कर रखती, जिसे ताणी तमाम स्टेक होल्डर्स, मुआशरे के तमाम लोग, तमाम तबकात इस पर शामिल ना हो जुलन। उन्हें फिर साढ़े नाल रबता किया तो सब पता है मीडिया की जिम्मेदारी जिस तरह मैं शुरू में किया कि साड़ी जिम्मेदारी भी किसी को घट नहीं बल्कि सारे को ज़्यादा है। तो असा हज़ारा पुलिस नाल मिल के ये प्रोग्राम करने का आर किया है। ना सिर्फ पिछला प्रोग्राम सा देखा है, अज का प्रोग्राम तुम देख सो और इस तो बाद 2 प्रोग्राम असी एबटाबाद जो सांस कर सा। इन्होंने सारे प्रोग्राम करने का मकसद ये कि असां दे मुआशरे में वो अवेयरनेस आनी जुले, वो रोशनी आती जुले कि जिस की लोई नाल पूरा मुआशरा चमके और जिहड़े इत्थे किरदार हैं, जिहड़े मनफी किरदार हैं, उन्हां कोलों साडी जान छुटे निजात होवे। ना सिर्फ ये कि मुजरिमां सज़ा मिले बल्कि जिससे जहन विच असां जहनी बीमार भी आखने हैं उसकी बीमारी का इलाज भी किया जुले। अज की डेडी के हवाले नाल और इन्हां सारियां डेडी के हवाले नाल DIG हज़ारा काजी जमीलुर रहमान साहब का एक पैगाम है इतों तक पहुँचाने और इस तो बाद जनाब फिर गल करसा असी जिन्होंने लोगों इस डेडी वास्ते साढ़े नाल तावन किया, आर किया, उन्होंने शुक्रिया अदा करसा। पहले DIG साहब का पैगाम सुन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं K2 TV का और DD प्रोग्राम की एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा मशहूर हाँ कि उन्होंने अज दावत दी है कि मैं जोड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ते तुम अज गल कर रहे हो उस पर मैं भी अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू देवां और इस सारे प्रोग्राम में शिरकत करा। DD एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है और मैं भी देखता रहना और सोशल इशूज़ जिस तरह के तुम इस प्रोग्राम में उठाते हो और जिस तरह के हल्के फुल्के शायरी और तंज़ो मिजाज नाल तुम मैसेज कन्वे करते हो, मैं समझना कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी जोगे, अमन जोगे और माशरे में बेहतरी लाने जोगे। अज का टॉपिक है, ये टॉपिक मेरे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझना कि सारा तुम पता भी है कि सारे पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होए ने और होंदे पे। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स वो केसेस स्टिल होंदे पे, कुछ लोगों को सज़ा भी मिली है लेकिन उसके बावजूद भी केस होंदे पे। अगर सिर्फ हज़ारा की गल करा तो इस साल पहले 10 महीने में साढ़े को 62 केसेस हुए जिस पे 52 केसेस पे बच्चे ने और 10 केसेस पे बच्चियाँ हैं। 112 एक्यूज़ड हैं, मुलजम हैं जो 112 तो 112 असन पकड़ के दें। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी प्रोसिक्यूशन चल रही है, केसेस कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन ने, कुछ कोर्ट में केसेस ने। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पुलिस तने तनहा इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। पुलिस ये कर सकती है कि केस थोड़े जो वे तो केस रजिस्टर करे, तो केस इन्वेस्टिगेट करे, तो केस प्रोसिक्यूट करे, तो कोशिश करे कि लोगों को सज़ा मिले। इम्पॉर्टेंट है वे सारी सोसाइटी इस पर शामिल हो जाए, इस पर पेरेंट्स शामिल हो जाऊँ, वालदैन, इस पर उसातिज़ा शामिल हो जाऊँ, इस पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हो जाऊँ, इस पर मीडिया शामिल हो जाए, इस पर सारी सिविल सोसाइटी मिल के काम करे ताकि प्रिवेंशन होवे, ताकि केसेस हो नहीं ना। मैं एज DIG हज़ारा इस समझना कि जो 62 केसेस हुए ने, ये सिर्फ शायद 62 केसेस ना हो सन, इस तो अलावा भी केसेस हुए हो सन, लेकिन असन एक कोई ट्रेंड इस तरह का माशरे में कि लोग डरते हैं।
लोग सोशल इशूज़ की वजह से लोग बेइज्जती फील करते, लोग अगे नहीं आना चाहते, इस वजह से शायद ये केसेस इसको भी ज़्यादा हो सन। उस चूँकि ज़रूरी है कि ऐसा सारे मिल के काम करा। बच्चे साड़ा मुस्तकबिल ने, बच्चे साड़ा कल ने, बच्चे साड़ा फ्यूचर ने। इन बच्चों ने कल कमांड करनी है, इन बच्चों ने कल मुख्तलिफ ज़िंदगी के तबका हाई फिक्र में बैठ के तो इन्होंने रोल प्ले करना है। इसकी तो साड़ी जिम्मेदारी है कि असा इस जनरेशन वो माहौल देवा कि जिस पे वो पढ़ सकन, जिस पे वो प्रोग्रेस कर सकन, जिस पे उन्होंने ज़हनी नशोनुमा होवे, और जिस पे वो फ्लरिश कर सकन। लेकिन अगर इस तरह के चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होंदे रहे, फिर एक खौफ की फिजा उसी, फिर एक डर की फिजा उसी, फिर बच्चे ते बच्चियां दे जहन उत्थे रुक जा सुन के उस यही फियर उसी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उसी। तो मैं समझना कि इस चूँकि बड़ा ज़रूरी है असें सारे मिल के काम करना है। हज़ारा पुलिस ने इस इनिशिएटिव किया और महफूज बच्चे रोशन मुस्तकबिल के नाम नाल एक प्रोजेक्ट शुरू किए थे। एज ए पुलिस ऑफिसर असें दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वे कि लोग आउन केस हुए असें बंदा पकड़ा तफ्तीश करा, ये सारा काम है। लेकिन मैं चाहना कि असां प्रिवेंशन भी किरदार अदा करा, असां सिविल सोसाइटी नाल मिला के एक तहरीक चलावा कि जिस तहरीक में वालदैन भी सोचन कि उन्होंने के ड्यूटी साथ साथ सोचन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सोचन कि उन्होंने जो 8 घंटे बच्चे उन्होंने को रहंदे उन्होंने किस तरह महफूज करना है। उस चुके असां जो इनिशिएटिव है महफूज बच्चे, उस 3-4 मेन चीज़ां जिहड़ियां मैं चाहसां कि सारे तुसां दे तवसत नाल साढ़े सारे नाजरीन जितने भी प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें पता चले। 1 सब तो पहले इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता चले कि लोगों ने अप्रोच किस तरह करना है पुलिस, और एक ईजी सिस्टम हो कि ये नहीं है कि लाजमी पुलिस स्टेशन तक पहुँचना है, नहीं। असन एक डेडिकेटेड एक लैंडलाइन PTA को की दी है 1120, जिससे तुम किसी वेले भी कॉल करके तो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। उससे इंशाल्लाह तुम 24 घंटे रिस्पॉन्स मिल सी। मकसद ये कि लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो घर बैठ के कॉल करो, असा रिस्पॉन्ड कर सा इंशाल्लाह। 1 2 ज़रूरत इस गल दी है कि असा एक जी टीम कॉन्स्टिट्यूट करांगे। वो टीम अगर ज़िले में खुदा न खास्ता कोई भी किसी जगह भी केस हुए तो वो टीम रिस्पॉन्ड करे। उस आसे ने ट्रेन किया, उस टीम आसा इस लाइन पर भी ट्रेन करने पे कि उन्होंने बच्चे नाल किस तरह की गल करनी है, अगर खुदा न खास्ता हो जुलदा है उन्होंने फैमिली नाल किस तरह की गल करनी है, उन्होंने के सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व ने, कि कल्चरल इशूज़ इन्वॉल्व ने, कि क्वेश्चन करने कि क्वेश्चन नहीं करने, किस तरह बच्चियाँ कॉन्फिडेंस देना है कि बच्चे को पूरी गल अस पता चले और ताकि असा उस प्रॉपरली तफ्तीश कर सकें। उस टीम दी बड़े डेडिकेटेड लोग, एक्सपीरियंस लोग इसने शामिल किए, उन्होंने एक ट्रेनिंग का सिलसिला असें शुरू किया, उस मजीद उन्होंने इंशाल्लाह अस ट्रेन भी कर सा। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो वेले बच्चे नाल इंसीडेंट होता है तो ना सिर्फ बच्चा उस ट्रामा तक गुजरता है बल्कि पूरी फैमिली उस ट्रामा तक गुजरती है, पेरेंट्स भी उस ट्रामा तक गुजरते हैं, उसके भैन भरा भी उस ट्रामा तक गुजरते हैं। उस चुके असें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें साइकोलॉजिकली भी उन्हें सपोर्ट किया जाए। कोई दुख का टाइम होंदा है, तकलीफ का टाइम होंदा है, एगनी का टाइम होंदा है, उस वेले उन्होंने असें अरेंजमेंट की है कि साढ़े नाल एक साइकोलॉजिस्ट की टीम हुए जी फौरन बच्चों को जावे, बच्चियाँ भी सपोर्ट करे, कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड हुए और पूरी फैमिली सपोर्ट करे। तो ये 3-4 स्टैप्स ने जोड़े असें कहते हैं और अस चाहसा। और उस तो बाद चौथा बहुत इंपॉर्टेंट अवेयरनेस, जड़ा एक मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है कम्युनिकेशन और अवेयरनेस का, जिसकी वजह से असें तुसां नाल भी मिल के ये प्रोग्राम भी असां करने पे और तुसां भी असें रिक्वेस्ट की थी। वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स अपना रोल अदा करो, मीडिया अपना रोल अदा करे, स्कूल्स अपना रोल अदा करो, जी वर्क प्लेसिस ने वो अपना रोल अदा करो। इस महफूज बच्चे पे अस काफ़ी कुछ करने कोशिश करने। फॉर इंस्टेंस अस बच्चों को भी फीडबैक करने का एक मैकेनिज़म बनाने पे बना के दे कि अस स्कूल के थ्रू और पेरेंट्स के थ्रू अस बच्चों के रिक्वेस्ट करा। बहुत से बच्चे ने जोड़े साल तो जी हायर्ड वैगन होंगी है या सुजुकी डब्बा होंदा है या इन्हां ते कार आते जाते कि उन्होंने को फीडबैक करना कि आया तुसां दा जिहड़ा ड्राइवर है वो ड्राइवर कोई लाउड म्यूजिक नॉक्शियस म्यूजिक प्ले करता है, आया वो बच्चे नाल कोई इस तरह की छेड़छाड़ करता है, बच्चों को अस फीडबैक करना। जो ड्राइवर्स ने उन्होंने भी असा फीडबैक करने पे कि कौन ने, उनका के क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनकी के आदत ने उन्होंने, ताकि उन्होंने भी एक चेक हुए।
ਸਕੂਲਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है तुसां दा जिस तरह दे तुसां सोशल इशूज़ उठांदे हो अपने प्रोग्राम में, मेरी रिक्वेस्ट है तुसां सारे भी ते तुसां दे थ्रू जितने लोग सुनने पे कि असें ने खुद अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। असें ने वो माहौल देना है कि जिस पे बच्चे सेफ फील करन, और खुदा न खास्ता कोई इजी गल हुंदी है तो उसे रिपोर्ट करो। अगर रिपोर्ट ना कर सा, उससे तफ्तीश ना हो सी, बंदे ना पकड़े जा सन, तो वही लोग किसी होरी नाल भी ये काम कर सन। तो इस चीज़ के बहुत ज़रूरी है कि अस सारे मिल बैठा और मिल बैठ के इस ते काम करा, ताकि साढ़े बच्चे इस तो महफूज रहन और जो क्रिमिनल्स ने उन्हें अस पकड़ा भी, उन्हें करार वाकई सज़ा भी देव, ताकि माशरे विचों एक गंद ख़त्म हो। तो मैं बहुत मशहूर हाँ तुसां दी इस प्रोग्राम का, और जितने हाज़रीन बैठे दे ने थे, जितने तुसां दे व्यूअर्स ने अक्रॉस द ग्लोब, मैं पता है एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जासी अगर इसों सारे मिल के असें मैसेज कम्युनिकेट कर सा। तो असें इस सिलसिले में इंशाल्लाह जितनी भी हेल्प हो सकती है असें भी करने पे प्रिवेंशन की तरफ इंपॉर्टेंट है कि वो असें करा, सारे मिल के करा, ताकि एक अच्छा माहौल डेवलप हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया काजी जमील रहमान साहब, DIG हज़ारा। माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी तुसां गुफ्तगू की, और कदे इन्ना ही असी मतलब इसी राह उत्ते असी टुरां ते असां दियां बहुत सारे मामलात मसाइल साढ़े हल वक्त न। बहरहाल कोशिश साड़ी है जी कि असी मुआशरे में जितनी अवेयरनेस फैलावां कि हर आदमी अपना फ़र्ज़ भी समझ आवे, और हर आदमी जो दूए के हकूक का ख्याल भी रखे। तो पता है डेडी और डेडी जनाब जिथे जुलदी है, तो डेडी में मुख्तलिफ लोग भी होंगे, स्वाति मामा तो भोला मौजूद होने मेरे नाल, इन्होंने गल कर सा। लेकिन कुछ लोगों साढ़े नाल खास तावन किया इस डेडी दे आर करने में, उन्होंने ना किन्ने ज़रूरी जी। ऐवान तजारत हवेलियाँ आज़माबाद हज़ारा और इन्हों के सदर खुर्शीद आज़म खान, तो ये नाल जनाब ऐवान तजारत पाकिस्तान के नायब सदर भी हैं। इसी तरह जनाब चौधरी वकास अहमद, ये भी नायब सदर हैं ऐवान तजारत हवेलियाँ के। जनरल सैक्रटरी जी ऐवान तजारत हाजी अखलाक अहमद अवान साहब। सरदार नासिर ए सदर करियाना एसोसीएशन दे। आबिद हुसैन शाह साहब सदर होटल एसोसीएशन दे। सोहराब खान जी ए कसाब एसोसीएशन दे सदर। मलिक इमरान पोल्ट्री एसोसीएशन दे सदर, और दी एम्स स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन्हों का शुक्रिया। तो उन्होंने प्रिंसीपल आए दिन कोशिश कर सा उन्होंने थोड़ी जी गल जिले। जमील स्वीट्सी अड्डा दरबंद हरीपुर, जमील तनोली साहब भी सारे मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा कर सा मोहम्मद जावेद खान जदून, साढ़े तहसील रिपोर्टर हवेलियाँ केटू टेलीविजन दे। आबिद तरीन जी ब्यूरो चीफ केटू टाइम्स तहसील हवेलियाँ दे। और सैयद मोहम्मद इरशाद खान मार्केटिंग मैनेजर साढ़े केटू टेलीविजन हज़ारे आस्ते। राजा ताहिर साहब खास तौर पर आए दिन जी साढ़े खानपुर तो केटू टेलीविजन और केटू टाइम अखबार नाल ताल्लुक है। और मोहम्मद इरशाद जरगर साड़ी डेडी विच आए, उन्होंने मेहरबानी बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर शुक्रिया हज़ारा पुलिस का कि उन्हें एक इस मौजू उत्ते केटू टेलीविजन अपने नाल मिलाया, और जनाब ये प्रोग्राम असां तुसां पे करने। स्वाति मामा मलिक साहब के हाल जी? अल्लाह का शुक्र। पिछले प्रोग्राम में तुसां दी शायरी कमाल दी है, खास तौर पर मौजू के हवाले नाल मौजूद है तो थोड़ा जा संजीदा काम है। मैं आना थोड़ा काशे भाई जरा जी काशे स्वाति मामा अल्लाह खुश रही, खफन हुई तू मतलब मारदा भी होने वो खफन हुई माशाल्लाह यार जड़े मैं तो जड़ी सी जड़ा कालो दा जितना कुड़ी खास क्रीम ला रहे जड़ी सी चट्टा होंदा जंदे ये कोई खास गल है। तो हजार बारी गल कीती और मैं तो आखिया तेरी लगदी है नजर आ करके लगती है। तो मैं पिछे बीमार होया तो मैं किसी आखिया तो नजर लगी हो किसी लोले जी दी नजर लगी है। तो लोला कौन है काम करियो ना मैं नाड़े दा तागा दे ना तो उस बेच क्या था नेरे बन के धूप के नहीं हूं आजकल नाड़ा ही पाना है, पहले तो लास्टक होंदा ही। चलो तुसा अपनी लोड़ होवे ना जनाब, तुसी कानसानी जिसा को ला छोड़ा करो ना, फिर नजर ना लाया करे। आजकल ते मसले दा हल ही नहीं। अच्छा कद ला ते छोड़ा, आजकल लोग खुफिया वीडियो बना के देने ये भी पता है। हाँ बहरहाल जी मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, मेरे डेडी दे देखने वाले, साढ़े पसंद करने वाले, साढ़े मेज़बान हज़ारा पुलिस के बहुत बड़े अफसर मेहनतगार और नाल साढ़े समाजी अवामी ताजर रहनुमा हर किस्म के लोग इतने मौजूद ने। सारे जनाब सिरे अखियां दे अजकल तुसा पता है पैसे दे के मिलावट वाली चीज़ां पे खाने पीने
सेहतां भी खराब, बच्चों का भी खराब। पुलिस किहड़े मसले हल करे, जदों आवे दा आवा ही बिगड़ जुले तो मां तुसीं दसो फिर पुलिस भी असां ही विचों इन्हों के कर सुन। कुछ असां ते भी सुन्नत फरोज लागू होंदे ना, असी आप भी अच्छे इंसान बन के अपने बच्चों अच्छा इंसान बनावा, माशरा तां सिद्धा सी। तो भराओ मैं आई लिखा दुध वाले उत्ते, दुध का बहुत बड़ा मसला है। आला ये मशरूम बच्चे पींदे ने, बुढ़े पींदे ने, बीमार पींदे ने, चाह बनाने तो ए जे काम आ गए ने, जे बड़े बड़िया लेबार्टरियां बशीर खान फेल हो गया ने, उसका नतीजा ही नहीं काट रखदियां। यार एक चिट्टा की रीढ़ी के लाए हैं। अच्छा मैं इस खुर्शीद आज़म साहब तुसां शायरी सुननी है, तुसां दा हवेलियां दा ताल्लुक गुज़ारे हवेलियां में मौजूद हाँ। मैं रेडियो प्रोग्राम करना, रेडियो तो एक प्रोग्राम में मैं इस तरह मिलावट से गल करना है। तो एक बंदे मैं कॉल की थी, मैं ग्रां का नाम ना कि हवेलियां दा ग्रां है। उस आखा जी मैं फलाने ग्रां तो बोलना, तो मेरे ग्रां बिच कि शाहजो नादर किसी को खोती भी हो सी मझ ते मझ, तो इथों 10 डस्टबिन डेली जुलदियां ने दुध दियां। पता नहीं और ये गल आते ने जड़े मंझियां भी 2-4 रखी दियां ने, 1-2 गाइयां भी वो निड़िया ना दुध बढ़ा ना, वो टाइम पे जुलदा है दुध बढ़ा के सा खड़ा। और दुध बढ़ाने वाला मैं पे लिखना दुध वाला आया, ओए दुध वाला आया, मझ मूलो एक ते डोल भर के आया। मझ मूलो एक ते डोल भर के जाया, 40 घरां 2-2 किलो दूध जो उसने पाया। 40 घरां 2-2 किलो दूध जो उसने पाया। लोगों की मजबूरी डाड़ी नहीं किसे समझाया, एक ही मंजी नाल शेर दे पुत्र पिंड सारा भुगताया। दुध वाला आया, दुध वाला आया, एक ही मंजी नाल सारा पिंड ग्रां भुगताया। ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਧ ਜਿਆਂਦਾ ਹੀਟਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਧ में ਆਂਦਾ ਹੀਟਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, काट के तले लाया नाले पा प्याले चखया, और फट के दड़का होया, कुत्ते अगे पाया, दुध वाला आया, दुध वाला आया। वाह जी वाह। वह सिरे ते डब्बा चाया वेखो चोरा वांगुर जावे, अद्धा दुध ते अद्धा पानी लोका ए पिलावे, ना ही खौफ खुदा दा एहसान ना कोई अपना पराया, ते दुध वाला आया जी, दुध वाला आया। अरे 7 सवेले चाह दे वेले डब्बे तो ढकना लाया, 7 सवेले चाह 7 सवेले चाह दे वेले डब्बे तो ढकना लाया, ढंडा विचों बेवकूफे पानी आन मिलाया, ढंडा विचों बेवकूफे पानी आन मिलाया, ते डडा सोले गांदियां आईयां मुंगरे भंगड़ा पाया, ते रल मिल सारे संगी यारा ए सोला गाया, दुध वाला आया, दुध वाला आया। क्या बात है मामा। अर्ज करना जनाब अली बेगम ने भी दुध वाले खरियां खूब सुनाइया। एक मुहावरा है ना, पेट के डूंगे बिल्ला में मार जुलदा तो डूंगे तो मुराद कब्र ते पेट के है। बेगम ने भी दुध वाले खरियां खूब सुनाइया, पेट के लाया डूंगे दे विच होइयां दूर बलाइयां, दुए दिहाड़े फिर सवेरे उस आ बुआ खड़काया, कौन दुध वाला आया जी, दुध वाला आया। सुनिया दुध वाले दी जनानी बहुत सियाणी है, काड़ के दुध मलाई लांदी ते उतों पानी पानी है, भर के कैन कच्ची दा उसने मुनसियां चुलाया, दुध वाला आया, दुध वाला आया, मुनसियां चुलाया। वाह अगे आता दुध विच पानी पांदा उसा खौफ खुदा ना आवे, ते मंजियां दारू दे दे थके ते कटा कुछ ना खावे, करदे दोए मार के कुछ भी हाथ ना आया, दुध वाला नहीं आया पाजी, दुध वाला नहीं आया। वह सावी काची दे के असा किड़ी खार मुकाने हैं, पैसे कहने दूध दे दे पानी असा पिलाने हैं, अल्लाह वो मंजूर नहीं है जो तू जुल्म कमाया, दुध वाला नहीं आया, दुध वाला नहीं आया। वाह जी वाह मामा। हज़ारा पुलिस का इनिशिएटिव और इस उत्ते जनाब असी भी उन्होंने नाल शामिल हाँ। इश्तियाक खान साहब साडे नाल बैठे थे जी, SSP इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद बिच, और इस प्रोग्राम पे सारे को अगे यही है पुलिस डिपार्टमेंट तरफों आया, DIG साहब इन्हें एक ज़ाहिर एक इनिशिएटिव दिता है, उससे काम कर दें। थोड़ी जी गल इन्होंने करसा और बाकी जो लोग उन्होंने साडी गलबात जारी रही। जी सर, गपशप जरा दूए पासे चली गई, असां जी पिछली डेढ़ी भी गल्लां कीतियां इस मौजू के हवाले नाल, थोड़ा जा उस तो हट के गल करसा कि किस तरह असीं पूरे मुआशरे इनवाल्व कर रखने इस विच कि सारे हर आदमी सा अपना फर्ज समझे कि बुराई असां विचों मुक चले। बहुत शुक्रिया जी।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਡੇਢੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਫਰਦ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ को ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਇੰਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਾਣਾ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਜਾਣਨ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਸਾਂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਕੋ ਚੂੰਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਅੱਛੀ ਬੁਰਾਈ ਉਸ ਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਡੇਢੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੁਲਦਾ ਸਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹ नसीहत लाता है कि बच्चे ये काम ठीक नहीं है ना जी बडेरे लंग जात को क्यों बैठे थे क्यों बैठे थे उठो उठो करें चलो और वो फिजिकली उनको सजा भी दे छोड़ता है तो उससे खुश होंगे कि खुश जी होंदे, उस अपना समझ के उसे सजा जी दी है ना बिल्कुल वो रवायात जड़ियां वो जड़ियां संदियां और ख़त्म होंदियां जा रही लगी दियां उन्हें रवायात को भी जिंदा करना पे सी जी हुण वो चीज़ ख़त्म हो गई है कि असी इस चीज़ में आ जुला कि जी अगर इस ये नहीं किया तो इस वालद की जिम्मेदारी ऐसी लगी थी कि इस चीज़ को देखा बैसीत सोसाइटी असा को उसको भी रियलाइज़ करना पे सी अगर कोई पेरेंट इस तो कोई वालदैन में जो कोई उसमें अखियाँ बंद करता है तो उसको नाल कहन के टुरना पे सी कि नहीं भाई थोड़ा एक काम नहीं है कि तू सिर्फ पैसे और इन्हों को तमाम लाजमात पूरियाँ कर थोड़ा एक काम भी है कि तू उन्होंने तरबियत में भी अपना किरदार अदा कर बेशक जिस वक्त असी इन चीज़ों से एक सोसाइटी को कहना सा तो फिर बड़ा हाल है कोई ऐसी गल रहसी ना कि असी खुदा न खास्ता इस तरह के हादसा का सामना करा दूआ जी रिसर्च हुई है ना जी उस जोड़े फिगर्स हैं वो बड़े लम्हा फिकरी हैं कि 80% ऐसे लोग आसे जोड़े ऑफेंडर आसे जोड़े इस मुलजम आसे वो या उन्होंने रिश्तेदार आसे या उन्होंने जिसको आते हैं शनासा किस्म के या उन्होंने मुलाजम है ड्राइवर है माली है वो लोग है जिन्हें तक बच्चे ट्रस्ट करते एतमाद करते वो लोग जोड़े 80% तक बहुत बड़ा रेशो है 20% है जे आसे ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਕਰੀਬ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਆਖਦਾ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀ ਭੈਣ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾ ਛੋੜੋ ਰਾਤੀ ਦੋਏ ਸਕੇ ਭਰਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋੜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਆ ਬਸ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ बिल्कुल देखो इस्लाम दी दीन की गल की दीन तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात बिल्कुल हर चीज़ की तुसां ते गाइडलाइन उन्होंने दे छुड़ी है हर चीज़ की लिमिट जी है उन्होंने कर छुड़ी है लकीरें खैन छुड़ी कि इत्थे तक आसो इस एज तो बाद तुसां दे ये चीज़ है फिर उन्होंने नाल ज़ाब्ता हयात अगर असीं बच्चों की हद तक देखा पेरेंट्स की हद तक भी है कि पेरेंट्स जोड़े हैं वो भी इन्होंने चीज़ों के जिम्मेदार हो सुन लगे फिर इसी तरह ख़वातीन के बारे जाते नहीं जरा कि खातून जी वो 5 मर्दा को जो है जवाबदेह कर सी क़यामत वाले दिन कि वालद भरा शोर कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी तमाम एक्शंस दे कि अगर उन्हें नहीं किया तो इन्हें उसकी इसलाह क्यों नहीं की थी अगर उसकी असी ज़ाब्ता याद आ जाए ना फिर तो असां दे मसाइल ही सारे खत्म हो जाते तो 20% जो स्ट्रेंजर की मैं गल कर रहा सा कि 80% और 20% वो स्ट्रेंजर है कि जोड़े इतफाकी हो गए या कोई जी अपॉर्चुनिटी ना को मिली तो उन्हें सन जोड़े जहनी मरीज़ हैं उन्होंने सन अपने इस जुर्म का इरतिकाब करके दा लेकिन वो 80% को भी वक्त आ गया कि असी हुण एनालाइज करा हुण अखियां बंद करके किसी का ट्रस्ट ना करा ये चाचे का पुत्र है मामे का पुत्र है ड्राइवर है इस दा पे दादा असन तो रहंदे आए लगे थे हुण असां को रियलाइज करना पे सी बच्चों नाल एक ते जिहड़ा असां दा दरम्यान विच और राबते दा जिहड़ा वो है ना जी जिहड़ा गैप बधदा जुलदा है और खासकर मोबाइल की वजह तो बच्चे दूर हो गए वो आते हैं कि मोबाइल वाला बंदा जोड़ा है वो जो बाहर बैठे थे उसके करीब हो गया है लेकिन जो करीब है उसको दूर हो गया है खत्म करना वालदैन को उन्होंने हर एक्टिविटी को शेयर करना पे सी उसको पूछना पे सी उस नाल एक दोस्ती का माहौल क्रिएट करना पे सी तां जे बच्चा रिलैक्स होकर गल करने चके ना जिस वक्त बच्चे को ये फील होता है कि मैं ये गल की थी तो मेरा वालद चाचा मामा जो है वो सब तो पहले मुँह को मारसी आसी कि तू गया क्या वहाँ से इसमें तेरी गलती है उसकी वजह तो उन्होंने चीज़ों को दबाने की कोशिश करने लगे थे हुण वक्त आ गया है कि असी इस चीज़ों को रियलाइज़ करा घर का माहौल है जो क्रिएट करा कि बच्चे फ्री होके एक लिमिट्स के अंदर रह के वो गलबात कर करन लगे थे तो जिस वक्त वो चीज़ें कम्यूनिकेट होनी शुरू हो जुलसन है कि तो इन्हें राबते शुरू हो जुलसन पिछली डेढ़ी बड़ी मज़ेदार गल की थी खुर्शीद आज़म खान नसन कि वो डेढ़ी वाला जो वो रवायात का कंसैप्ट सा कि बैठते ऐसे पता लगता इस ग्रां पे कौन आया कौन गया हुण गवांढी का नहीं पता होंदा यार कि कौन रहिंदा लगेदा तो चीज़ां और ये सामने फिर जियां बुराइयां सामने आंदियां लगी दियां तो बड़ा अपना जाती ख्याल ये लगेदा कि हुण असां इन्हां चीज़ों तो बाहर निकलना पे सी
ਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਵਾਲਿਦ ਔਰ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਲੱਗੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਨੀਆਂ ਕਬਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੱਗੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਰਿਸਪਾਂਸਿबिलिटीज अदा करनी है पैसी बच्चों को समझाना पैसी कि ब्लाइंडली ना किसी का ट्रस्ट किया जो लगता है और ना ही ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ को खुला छोड़ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तुसां SSP साहब की गल सुनी और यही गल्लां सारियां कि असां अपने बच्चों नाल गलकत करनी पैसी, गुफ्तगू करनी पैसी, बच्चों के मामलात देखने पै सन, बच्चों का संगतोब देखना पैसी। फिर इन्हें एक बड़ी मज़े की गल की, हल्का जिहा ना टच दिता, मैं जरा तफसील में जुलना। असीं अपने बच्चों भेजने असियां दा दौर ते है ना कि असीं ते टुर के जुलने गुच्छियां दे गुच्छे जिस तरह जुलदे बच्चे, हुण बच्चे जुलदे न गड्डियां उत्ते स्कूलां, उस गड्डी दे ड्राइवर अवीं देखना है, उसका कैरेक्टर भी देखना है। फिर बच्चा या बच्ची अगर सुजुकियाँ चलदियां उसकी फ्रंट सीट ते डेली एक ही बच्चा बहता है, क्यों बहता है एक बच्चा, या उस नाल उसका कहे फिर वो ड्राइवर का क्या कैरेक्टर है। इन्हां सारियां चीज़ों ते असां देखना है और ना सिर्फ ये देखना है बल्कि टीचर्स नाल असां जुल के मीटिंग्स करनियां और बच्चे के बारे में असां गल करनी है। अच्छा, जिस माशरे में जहनी बीमार आ जान, जहनी बीमार है कि ही नहीं होंगे, मनशियात इस्तेमाल करने वाले लोग जहनी बीमार होंगे, और बीमारियां होंदियां, इस वास्ते मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं, मुख्तलिफ हस्पताल बनी दी होंदियां जेह्ड़े उन्हां दा इलाज करदे न और असीं उन्हां तक जुलदे भी आवां। एक शख्सियत साढ़े नाल इत्थे मौजूद हैं, शायद रावेल खान उन्हां दा नां है जी, और ये MD सैफ लाइफ फाउंडेशन हस्पताल हवेलियां दे। थोड़ी जी गल उन्हां नाल करने आ। मलिक साहब उन्हां नाल गल करने तो पहले तुसां ने वो गल्लां कीतियां ने बच्चों समझाना पैसी ये करना पैसी ते उस उत्ते शेर दो चार आ गए ने, वही मतलब बच्चों समझाना पैसी, बुराई कोलों बचाना पैसी, कोड़ा कोड नंगाना पैसी ते रफड़िया मुकाना पैसी, अन्य आगे नचते रहे ते डोरे आगे गाना पैसी। वाह जी, बहुत शुक्रिया जी। शाह साहब जी, सेफ लाइफ फाउंडेशन हॉस्पिटल है और सितंबर 2010 इसी साल इसकी असां दे चेयरमैन हकीम खान पिशावर तो हैं, उन्हें हवेलियां दे इस बुनियाद रखी है। मैं इसकी मैनेजिंग देख रहे हैं और असता विजन है कि नशे तो पाक पाकिस्तान जी जी ये विजन है और इतने कम अरसे दे विच। लेकिन इस तो पहले मैं मलिक साहब तुसदा शुक्रिया अदा करसा, DIG हज़ारा साहब का शुक्रिया, हज़ारा पुलिस का, इतना बड़ा इनिशिएटिव है और आज इस प्रोग्राम का असें हिस्सा बनाया और इसका भी तुसां दा बहुत शुक्रिया। और असां दा पैगाम है कि नशे तो पाक पाकिस्तान। 2 महीने के कम अरसे में 28 पेशेंट ऐसे हैं जिहड़े कि सेहतयाब होके एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं और उनकी असीं काउंसलिंग भी की है और ट्रीटमेंट भी की है। अच्छा, इसमें तो सॉरी तुसां दी कथा कलामी होंदी है जी, नशे की तुसीं गल करदे हो। एक तो नशे वाला वो मरीज़ है ना कि जिहड़ा मतलब बिल्कुल एडिक्ट हो गया है, जिस कार भी छोड़ देता है, बाहर आ रहा है, जिस तरह पहले हेरोइन पींदे होंदे, अजकल वो शीशा कोई आ गई है कबाची। एक फैशन है, एक फैशन है, मैं उसका नाम ही चाहते ना चरस जिस आखते हैं, ये लोग फैशन के तौर पर पींदे न, मतलब ठीक ठाक लोग फैमिलियां वाले बाल बच्चेदार चिटदाड़े असां देखा है कि वो चरस पींदे न। असां कोल जिससे इलाज का एक प्रोसीजर है कि वालिदैन जिस बच्चे को रिकमेंड करते ना कि अपने बच्चे को उसकी असीं ट्रीटमेंट करते हैं। ਜਿਹੜੇ लोग फैशन ते कर रहे हैं वो असती रेंज तो बाहर हैं जी जी, इफेक्ट तो उन्हें भी होना है इससे असां दा जिहड़ा पैगाम है वो इस तरह एक प्रोसीजर है, प्रॉपर एक प्रोसीजर है। बहुत से हॉस्पिटल हैं जिन्हां ता इत्थे एतराज़ात भी होए। असां दा प्रोसीजर है कि जब तक वालिदैन आके किसी बच्चे को रिकमेंड या खुद आके एडमिट नहीं कर दे, उस हॉस्पिटल फिर उसका इलाज कर दे। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल अपने सेफ लाइफ फाउंडेशन जी है वो उसको सारी उसकी पेमेंट वेलफेयर भी कर दे और जी वेलफेयर प्लस पेमेंट भी बुनियादी तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। चलो, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो असी फ्री उसका इलाज कर दें। बड़ी मेहरबानी। हनीफ हज़ारवी साहब बैठे थे जी साढ़े नाल, और हनीफ हज़ारवी साहब प्रिंसीपल दी एम्स स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हवेलियां दे। तुसी जनाब असां दा खास तौर पर केटू टैलीविजन नाल तुहां दा तावन भी हमेशा रहिंदा है ते अज दे टॉपिक के हवाले नाल, अज दे मौजू के हवाले नाल जिहड़ा चाइल्ड अब्यूज़ है, इस उत्ते एक टीचर दी केयर आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारा कोलों पहले तो मैं मलिक साहब K2 चैनल का, हज़ारा डिवीजन दी पुलिस का और ऐवान तजारत हवेलियां का और उन्होंने सदर जनाब खुर्शीद आज़म खान का शुक्रिया अदा करसा कि उन्हें हवेलियां में इतना एहसास मौजू के इनके आए और असा इज़हार ख्याल का मौका देता ने। ये मलिक साहब जड़ा अज का मौजू है ना, ये किसी कौम की अखलाकी बेरा रवी, अखलाकी गिरावट का और जहनी पसमानदगी का अकास है। और कोई कौम उस वेले अखलाकी बेरा रवी पे जुलती है ना, जहनी पसमानदगी पे जुलती है जिसले वो माशी तौर पर कमज़ोर होती है। और बदनसीबी है कि असी तकसीम दर तकसीमा
मुख्तलिफ तस्बात पे तकसीम आ, साढ़े अंदर लसानी तकसीम मौजूद है, साढ़े अंदर गरोही तकसीम मौजूद है। और मैं समझना कि वो आलम दीन जो तसब की गल करता है वो भी इस अखलाकी गिरावट का बेरा रवी का कसूरवार है। वो साफ़ी जो मजलूम का साथ नहीं देता, जालम का साथ देता है, जो जालम के गिरबान तक नहीं पहुँचता वो भी इसका जिम्मेदार है। वो पुलिस अफसर, वो पुलिस जिहड़ी मजलूम का आवाज़ नहीं बनती, उस नाल खलदी नहीं, जालम तक पहुँचती नहीं, वो भी जिम्मेदार है। और वो उस्ताद जिहड़ा स्कूल में पढ़ांदा नहीं, जिहड़ा अखलाकी तरबियत नहीं करता, जिहड़ा बच्चे की सही तरह परवरिश नहीं करता, वो भी इस चीज़ का जिम्मेदार है। और मैं आखना कि अगर असी एक बैसीयत कौम बन जुला अपने गरोही इख्तलाफात तस्बात मकासटां और असी एक कौम बन के इस के खिलाफ लड़ा तो मेरा ख्याल इंशाल्लाह अच्छे नतीजे हासिल और असी इस ते प्रिंसीपल जी। प्रिंसीपल टीचर भी होंदा है और प्रिंसीपल एडमिनिस्ट्रेटर भी होंदा है। ते प्रिंसीपल दी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होंदियां न। ते एक प्रिंसीपल जिहड़ा अपने दफ्तर तक ही महदूद रहिंदा है या वो नज़र रखता है क्लासां ते क्लासरूम ते टीचर्स ते स्टूडेंट्स ते बाकी स्टाफ ते? प्रिंसीपल जो होंदा है ना बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होंदा है, एक साइकोलॉजिस्ट भी होंदा है, एक स्टूडेंट्स का दोस्त भी होंदा है और एक कम्युनिटी का फर्द भी होंदा है। उसकी स्कूले भी सारे जाई नज़र नहीं होती, उसकी पूरी कम्युनिटी से नज़र होती है कि जो मेरे को बच्चा आ रहा है किस पस मंज़र विचों आ रहा है, किस मैार तो आ रहा है, उसका ख़ानदानी पस मंज़र के वे और उसकी इखलाकी मैार के वे, फिर उसके मुताबिक वो उसकी तरबियत करता है, टीचर नाल राब्ते पे रहिंदा है, पेरेंट्स नाल राब्ते पे रहिंदा है और इस तरह अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और मेरी भरपूर कोशिश स्टडीज़ तो मैं बहुत घट गया और मैं अपने टीचर्स ने यही गल दसी है, मैं खुद भी इस तरह किया है कि यह बच्चे की तरबियत उत्ते चलो, वालदैन नाल रब्ता रखो और जेड़े इन्हां दे मसाइल ने उन्हें ते नज़र रखो ताकि अल्लाह न करे कोई ऐसे मसले का असां सामना न करना पवे। बहुत शुक्रिया जनाब अनीफ हज़ारी साहब, बड़ी सोहनी गुफ्तगू करते हो, लेकिन ये कि वक्त साढ़े कोल महदूद होंदा है। तुसां दी एक गल तो मैं अपने नाज़रीन नाल गल करसा, नाज़रीन ने आखिया कि असी तकसीम दर तकसीम दा शिकार हाँ और एक ऐसा मौजू है कि जैसे जितनी भी गल की थी जुले काटे असां दा पाकिस्तान बनने तो पहले डिवाइड एंड रूल एक असी एक सुनने होने कि अंग्रेज़ों का एक उसूल है कि तकसीम करो तो हुकूमत करो। बाकी तो आज़ादी असा मिल गई लेकिन ये चीज़ जी है ये ख़त्म ना हुई। असी जिसले फिर पाकिस्तान आज़ाद होया पहले असी जनाब हिंदू मुस्लिम बाकी ये चीज़ां ही उस तो बाद फिर असी आ गए हैं, पहले सूबे ते तकसीम होए हैं, सूबे तो तकसीम हो के फिर असी जनाब इलाकों ते तकसीम होए हैं, फिर कौम बरादरियां ते तकसीम हो गए हैं। और इसका नुकसान क्या होया? मैं इसी टॉपिक पर आवाँ कि एक बरादरी बिच मामला हो गया, दुई बरादरियां पता लग गया या दुई बरादरी के किसी बंदा इस इन्वाल्व है, वो बरादरी उस मुजरिम नाल कट्ठी हो जुलदी है, मजलूम आ छोड़ देंगे। असी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हाँ, असी जिस भी मजहब नाल साडा ताल्लुक होवे असी आदम की औलाद रहसां और उसी हैसीयत नाल असां जुलना है। उस तो बाद बाकी कौम कबीले सारियां सियाणा ने पहचानन, इन्हां बिच नहीं आना ते इंसानियत की कदर करनी है। एक निक्की जी गल तुसां नाल करके मेरी कुछ फैमिली मैंबर पाकिस्तान तो बाहर भी हैं, मेरे भांजे न 3 ते 2 भांजे ते 1 भांजी, उन्हें थैलीसीमिया की बीमारी आई, पाकिस्तान में टिके रहे, वो सऊदी अरब में टिके रहे, ब्लड लगता रहा, अमरीके पे गए तो एक डॉक्टर जिससे मजहब का भी कोई पता नहीं, एक लेडी डॉक्टर ही उसको गए, उस लेडी डॉक्टर ने गल आखी है जी कि मैं तुसां दा इलाज करसा और अल्लाह का शुक्र है 2 का इलाज मुकम्मल हो गया, उन्हें खून नहीं लगता और 3 का इलाज जारी है। तुसां अगे भी गुजारिश करसा कि उस वास्ते दुआ करो, अहमद अली बड़ा उन्होंने बिचों कि अल्लाह उस भी सेहत देवे। उन्होंने सिंगल पैनी नहीं लगी, एक पैसा नहीं लग्या, वो भी मुआशरा है ना, वो भी काफर हो तो असां दा वो इस्लाम या असी बाकी चीज़ां असी अपने आप बड़ा वो करने हैं, लेकिन असी इंसानियत की कितनी खिदमत करने हैं। ये जिस टॉपिक ते असी गल करने हैं भी इंसानियत की खिदमत है, असां इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। किरे भी ये मसला होवे असी उस अपने घरे का मसला देखा, किसी बच्चे की तरबियत करनी होवे असी अपना बच्चा समझ के उसकी तरबियत करा और इस तरह का कोई बीमार होवे तो उस भी समझावा अपना भरा समझ के कि बई तू जड़ा है तो तू इंसानियत उत्ते भी दबा है, मजहब तो बाकी गल है उस उत्ते भी। बहरहाल बाकी लोग भी थे मौजूद हों, गल कर सा जमील तनोली साढ़े नाल बैठे थे और जनाब और डेडी असे ना नवा नहीं और असी इन्हां दा बार बार शुक्रिया अदा करने हैं कि साढ़े नाल हमेशा तावन कर देन और जिथे किरे असी कदे ना याद भी करा तो उत्थे पहुँचा देन, अज भी आए दिन। तनोली साहब ज़ाहिर बड़ा एहसास किस्म का मौजू है। सब तो पहले तो सपूत हज़ारा DIG काजी जमील रहमान साहब, SSP जनाब इश्तियाक साहब और
ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਖਲਾਬੜ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸਤੇ ਖਲਾਬੜ ਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਫਖਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਨੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਲਣਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਮਾਂ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਚੁਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੌਜੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਕੋ ਖੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਤਨ ਕੋ ਖੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਜੂ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੋ ਟੱਕ ਛੋੜਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੇ ਤਹਿਸੀਨ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਕੋ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ DIG ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਉਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਬੱਚੇ को थोड़ा बहुत ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਡਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ को फिर ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ उसको ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹਾਂ और बच्चे को फिर थोड़े बहुत ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਅੱਜ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਪਿਛਲੀ ਡੇਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਟ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ को ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸੇਫ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਂਦੇ ਜੁਲਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਨਾ ਦਿਓ ਉਸਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਮੀਲ ਖਾਨ ਤਨੋਲੀ ਔਰ ਜਮੀਲ ਖਾਨ ਤਨੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਨਾਬ ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ DSP ਜੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਡੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਵੇਲੀਆਂ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਣੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ सिलसिला शुरू हो गया है कि मतलब ज़ाहिर है थाने उत्ते चेक भी ज़्यादा है कुछ चेंज असा नज़र आती है या सिर्फ गलों तक ही है सारा मामला सब तो पहले मैं K2 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਨ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਈਵਾਨ ਤਜਾਰਤ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ जी जी और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी है बहुत शुक्रिया तुसां एक और नाम ही मलिक फैसल अवान जी सदर अंसराफा यूनियन हवेलियां दे उन्हां दा नाम रह गया उन्हां दी मेहरबानी नदीम अहमद साहब दा नाम रह जी, गया मैं उन्हां सारा जिक्र करदा सोराब अहमद जी सोराब अहमद दा नाम ते डरे नाल भी किन्ना पैंदा है क्योंकि ईवान तजारत दा मैं मुश्तरका ना कि दा लेकिन साडे कोल इस वक्त तमाम शोबाजात ते सदूर मौजूद हैं अंजुमन ताजरान हवेलियां आजमाबाद और फिर मरकजी नायब सदर पाकिस्तान इन दे तावन वाले प्रोग्राम रेंज है जिस तरह जी असां दा ये इनिशिएटिव है चाइल्ड अब्यूज़ दे हवाले नाल इस उत्ते अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं इस तो कबल कि मैं तुसां दे क्वेश्चन दा जवाब देवां जी जी क्योंकि ये इनिशिएटिव करने तो बाद सब तो पहले असां दे इस सोसाइटी दे अंदर जो ड्राइवर्स रात होन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ को ਪਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਐਡਿਕਟ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ को ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਕਤਲ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬੰਦਾ ਐਡਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਜੁਲਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ
ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਹਰ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਖਲਾਕਿਆਤ ਸਿਖਾਏ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਜੁਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ नहीं और मेरी रिपोर्ट ना लिखी जुलसी। जी जी, बगैर पैसे की रिपोर्ट लिखी जुलती है, मजलूम को कुर्सी दी जुलती है, उसकी आवाज़ सुनी जुलती है, उसको पानी का गिलास सर्व किया जुलता है। फिर असा ने ये तरबियत की अपने स्टाफ की कि उसके अंदर लिसनिंग स्किल हो कि वो उस फरियादी की पूरी गल सुनन, पूरी गल सुनने तो बाद उसका एक ट्रस्ट बहाल हो जुलता है कि कम से कम मेरी गल सुनी गई है, और सुनने तो बाद मतलब है उसका जो मसला होता है उस तरफ जुला जुलता है। इस तो बाद जी मैं दो त्रै चीज़ें इस मजीद ऐड कर सा कि जदों भी कोई ऐसा केस होता है तो उस पर पुलिस को मोर इल्ज़ाम ठहराया जुलता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नाकस है जिस वक्त तो केस बरी हो गया, लेकिन इस बिच पुलिस के नाल नाल जिहड़ियां दीगर चीज़ां की मैं निशानदेही केडू टेलीविजन चैनल के इस फोरम तो करना चाहना। जी जी, सब तो पहले जी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई ऐसा केस हो जुलता है तो रिपोर्ट पे डिले की वजह उसके पेरेंट्स बनना है कि वो फिर पूरा खानदान कुंबा इकट्ठा होता है जी कि पुलिस को रिपोर्ट की थी जुला ना की थी जुला साड़ी बेइज्जती हो जुलसी। इस बेइज्जती को बचने वास्ते वो केस को डिले कर दें, और डिले की वजह तो जड़ी चीज़ां मेडिकल मतलब है असा को चाहिए होनी जड़ियाँ असा एडमिसिबल एविडेंस बन लिया वो चीज़ें ज़ाया हो जल्दी। पेरेंट्स को गुजारिश है कि जो ही इस किस्म का केस उनके नॉलेज में आवे वो फ़ौरन उसको रिपोर्ट करन ताकि वक्त ज़ाया किए बगैर मतलब पुलिस उसको आगे चला के ना सही। और चूँकि असन ये डेस्क बन गए कि हर थाने के अंदर एक स्पेशलिस्ट, चूँकि स्पेशलाइजेशन का दौर है, हर डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशलिस्ट लोग आ गए। इसी तरह पुलिस के अंदर भी इस किस्म के केस को रिपोर्ट करने वास्ते स्पेशलिस्ट लोग मौजूद हैं कि जिन्हों को ये इलम है कि असा इस बच्चे को लोग किस तरह का इंटरव्यू करना है और केड़ा क्वेश्चन उससे करना है और केड़ा क्वेश्चन नहीं करना, सही, ताकि बच्चा खौफ और आसिज मुब्तला ना हो और उसकी हरासमेंट ना हो और खुल के मतलब आजादाना तौर पे उस रिपोर्ट को को मतलब अपनी चीज बयान करके ना बिहेवियर जेड़ा तुसन दा जेड़ा रिपोर्ट बिहेवियर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ठीक हो हद तक चेंज हो गया जी इंशाल्लाह। हाँ। बिहेवियर ठीक है, लोग खुल के गल करते हैं, बिलखसूस बच्चे वास्ते स्पेशल डेस्क ये बने जी हाँ। जो केस रिपोर्ट हो जुलता है उस तो बाद क्योंकि असन दा मेडिकल का शोबा है जी हाँ, और MLC का केस होता है मेडिकल लीगल, उस पे साढ़े आम MBBS डॉक्टर और लेडी डॉक्टर MLC में बैठे जाने जी हाँ, जेड़े भी स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, ठीक है, और जिन्होंने शायद ये लंबे पिना होंदा उसी कि ये केस जो बच्चे नाल या बच्ची नाल रैप होया है इस तक किस तरह का स्वैप करना है, उसको किस तरह ट्रीट करना है और फॉरेंसिक वास्ते वो चीज़ा किस तरीके नाल पैक्ड और सील करनी है या कोर्ट की रिक्वायरमेंट के वे कोर्ट की रिक्वायरमेंट के वे जी क्योंकि ये जो केसा बिच चश्मदीद शहादत तो होंदी नहीं जी हाँ, कि वो एविडेंस के जरिए अस उस केस को प्रूव करके ना इस तरह की मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होनी है और इस तरह की फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स होती है जिससे केस प्रूव हो के मतलब है सजा होने जी हाँ, उसमें बहुत सारी खामियां रह जुलती हैं। उस वास्ते भी है कि हर हॉस्पिटल के अंदर जी MLC है, MLC को स्पेशलिस्ट लोग देखन खा वो डॉक्टर है या लेडी डॉक्टर है ताकि उस पर कोई लिखवाना बाकी न रहे। सही सही। उस तो बाद जी बदकिस्मती नाल साढ़े पूरे KP के अंदर इस चैनल के हवाले नाल मैं गल करसा कि ये केस DNA ते डिपेंड करता है और DNA वास्ते कोई ऐसी लैब मौजूद नहीं फॉरेंसिक थी कि जिसको असा को इन टाइम वो रिपोर्ट मिल जुला कि जिस रिपोर्ट को असा कोर्ट पेश करके प्रूव कर रखा कि ये काम इस बंदे ने किया है। असा को सिर्फ KMC के अंदर इस तरह के फॉरेंसिक है वो भी नोटिफाइड नहीं, अगले बार नोटिफाइड नहीं, और उस भी साल दे लग जुलते हैं कि को रिपोर्ट्स नहीं आनिया और असा फिर मजबूरी नाल ठोकर न्याज बेग लाहौर फॉरेंसिक लैब का सहारा कन के और अपने को इन्वेस्टिगेशन कास्ट चो वो हर पार्सल की फीस पे करके मतलब है असा उन्होंने को फॉरेंसिक करवाने हैं और साढ़े सूबे में लैब मौजूद नहीं, DNA की सहूलत मौजूद नहीं, और मैं चाहना कि मतलब ये पहले तो रीजन लेवल पे हुआ है, अगर रीजन लेवल पे नहीं क्योंकि वक्त काजा करता हूँ इस गल का, अगर रीजन लेवल पे नहीं तो कम से कम
प्रोविंशियल लेवल ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਲੈਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਈਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰੇ कि वो कम से कम उस पर जितने भी लकवानत हैं उस स्टेज से वो दूर हो जुलन। सही। फिर उस तो बाद कोर्ट तक स्टेज आते हैं, कोर्ट को बस हम ऐसे ही आते हैं कि कोर्ट एक्विटल कर दिया, कोर्ट के सामने जो केस बन के झुलता जी है हाँ। वो उसी को देख के मतलब उस पर सजा जजाद जी अमल हाँ। होता जी है। हाँ। इस सारे लकवानत दूर होन और जितने भी इदारे जिनमें में नाकिद है ये अगर अपने अपने फाल होन और बेहतर तरीके से काम करन तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त दूर नहीं कर सकते, केस अच्छे बन के कोर्टों में जुलन और लोग सजा पाओ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਤਨੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤਨੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ। ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਤਨੋਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਹਨ ਜੀ ਪੈਨ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿतने प्राइवेट स्कूल हैं इन्हां दी एक एसोसीएशन है उससे नायब सदर हैं। सर क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सन दी एक्टिविटीज़ असी देखते रहने मीडिया के थ्रू माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते और पैन का जो काम जिस पे माँ बड़ी अच्छा लगता है। बहरहाल जिस टॉपिक ते असी अज प्रोग्राम पे करने ज़ाहिर है जो लोग स्कूलों नाल रिलेटेड होन कॉलेजेस नाल रिलेटेड होन उन्हां दा वात ज़्यादा पैंदा है। वालिदैन दे घर ते 2-3 बच्चे होंदे ते तुसां कोल ते हज़ारां बच्चे होंदे ने। इस हवाले नाल तुसीं क्या आखो? तुसां जिहड़ी गल कीती है सिलेबस के हवाले नाल देखो कौमां दी तामीर जिहड़ी होंदी है वो उस पे सिलेबस एक रीढ़ दी हड्डी है। जिस तरह का सिलेबस तुसीं कौमां पढ़ासो नौजवान बच्चियां पढ़ासो उसी तरह की जनरेशन पैदा हो सी और वो ही कुछ वो आगे माशरे डिलीवर कर सी। जी थोड़ा जा अगर पेन के हवाले नाल अगर तुसां ऑलरेडी एक एतराफ़ कर भी किया है कि असां पिछले मेरे ख्याल काफ़ी अरसे तो असां दी कोशिश रही है कि जड़ा सिलेबस है वो असां दा यानी रिलीजियस वैल्यूज़ और दूसरा ट्रेडिशनल जिहड़ी असां दे वैल्यूज़ ने उन्हां दे मुताबिक होवे, माशरे दी जिहड़ी ज़रूरियात ने उन्हां दे मुताबिक होवे। जी तो इस वास्ते काफ़ी हद ताणी असां अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। आज जी अखलाक अहमद अवान साहब जी जनरल सैकटरी साढ़े हवेलियाँ ऐवान तिजारत ते अज ज़ाहिर है इन्हां दा तावन साढ़े नाल शामिल है ते अज मौजूद हैं। जी जनाब क्या आखो? केटू दी मुकम्मल टीम जिहड़ी उस असीं खराज तहसीन पेश करने कि वो अज साडी हवेलियाँ शहर विच महफूज बच्चे रोशन पाकिस्तान के हवाले नाल प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं SP इन्वेस्टिगेशन इश्तियाक खान साहब ईवान तजारत हवेलियाँ आज़माबाद हज़ारा डिवीज़न और आल पाकिस्तान नैब सदर अंजुमन ताजरान खुर्शीद आज़म खान दा और अपनी सिविल सोसाइटी दा और ट्रेड दे सदरां दा बड़ा मशकूर हाँ कि मां यकीनन आज बहुत खुशी हुई है कि इस तरह का पहला प्रोग्राम मैं अपनी ज़िंदगी में अपने शहर में देख रहा। मैं मुबारकबाद पेश करना चूँकि साडा माशरा दीन तो दूर हो गया, अल्लाह दे जो कुरान हकीम किताबुल्लाह है उस तो दूर हो गए। मैं समझना जिहड़ियां साड़ियां शरी सजावां हियां चोर दा हत्थ कटो, जानी संसार करो, कातिल दा सिर कलम करो, वो सजावां जिस वेले तक इस माशरे विच वो ना होसन ये नासूर ये जुर्म पैदा होंदा रहे सी। मैं एक बार फिर अपने मलिक काशिफ साहब दा मशकूर हाँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी बड़ी नवाजिश। ते साढ़े नाल जनाब बैठे थे इश्तियाक खान साहब ते इश्तियाक खान साहब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस SSP इन्वेस्टिगेशन एबटाबाद और इस डेडी दे बड़े आरियां बिच इन्हां दा भी ज़ाहिर शुमार होंदा है और DIG साहब इन्हां दी जिम्मेदारी लाई दी तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम तुसां कराया जी। और मैं तुसां नाज़रीन दसां कि मेरा तकरीबन 28-29 साल का कैरियर है साडे मीडिया का ते पहली बारी ये जो प्रोग्राम खुल के असां जिस ते गल कीती है ते उस पर मामी इतफाक होया ते असां हुण मीडिया बिच भी और बाकी चीज़ां ते चीज़ां हाईलाइट करनियां पैसन ताकि साढ़े ये मसाइल हल होन। सर एक छोटा सा पैगाम चाहसा। हाँ बहुत शुक्रिया जी। मेरा पैगाम उन्होंने वालदेन तक है कि ये बच्चे कल दा मेहमान हैं, ये बच्चे बुढ़ापे का सहारा हैं, ये बच्चे ही सन कल इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। हुण वक्त आ गया है कि असी इन्हां भी टाइम कढ़ा, असी हर लाजमात पूरी करदे हां सवाए उन्हां को टाइम देना दे। हुण वक्त आ गया कि असी जिम्मेदारियों का एहसास करा
ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਾਈਡਲਾइन ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਅਨਸਰ ਹਨ ਲਗੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ को बचा के ना ਇਸ ਵਿੱਚ फ़ायदा सिर्फ पुलिस का नहीं है, इस तो फ़ायदा सारी सोसाइटी का है। सारे मिल के करसा तो इसको असी अपने अचीव करके इंसा अपनी टारगेट अचीव करके इंसा कि इसको एक सेफ सोसाइटी बना के इंसा अस्ते अब्टाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस का DIG साहब हज़ारा का जोड़ा विजन है वो महफूज बच्चे महफूज मुस्तकबल के हवाले नाल है। उस विच इस वक्त सोसाइटी का हर स्टेक होल्डर वो टीचर है, वो पेरेंट है, वो सोसाइटी सिविल सोसाइटी तो बिलोंग करता है, वो ट्रांसपोर्ट तो बिलोंग करता है, वो लायर कम्यूनिटी तो करता है, जिस भी शोबा ज़िंदगी तो तलक रखता है वो हर एक अपना अपना रोल अदा कर सी। इस वक्त असी सारे मिल के चल सां तो फिर इंशाअल्लाह अस्ता ए महफूज बच्चे का जोड़ा ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन असां प्रोग्राम करने का मकसद के वे कि असी अपने बच्चियां अपनियां बच्चियां महफूज करा और एक यही चीज़ नहीं चाइल्ड अब्यूज़ भी नहीं और भी बहुत सारे साडी सोसाइटी पे मसाइल हैं। असां बच्चे की हर हरकत रखना पैसी नज़र रखनी पैसी और एक बच्चा तो साडा स्कूल में मौजूद है, एक बच्चा साडा कॉलेज में मौजूद है, एक बच्चा साडा किरे और भी मौजूद है जिससे साडी तवज्जो नहीं जुलदी और सब तो ज़्यादा वो बच्चा मुतासर होंदा है जिहड़े वर्किंग क्लास से जिहड़े बच्चे छोटे छोटे बच्चे कमाते लोग छोड़ देंदे वो चाहे मिस्त्री को छोड़ देंदे चाहे गड्डी वाले को छोड़ देंदे चाहे किसी दुकान ते मतलब बैरागिरी वास्ते छोड़ देंदे उस बच्चे का मुस्तकबिल भी असां देखना है कि ये बच्चा अगे जुल के साडी सोसाइटी में के किरदार अदा कर सी। जिस बच्चे नाल खुदा ना खास्ता है जब वाक़या हो जुलदा है वो सारी ज़िंदगी उससे जहन विचों नहीं निकलता और जितने लोग ये वाक़यात कर दें वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं और उन्हां नाल वाक़यात होए दे होंदे ये एक रियलिटी है, एक रियलिटी है और इस रियलिटी में असां देखना पैसी उन्हां दा इलाज कराना है, अपने बच्चों महफूज करना है, बच्चों की एक्टिविटी की नज़र रखनी है और सब तो ज़्यादा जिम्मेदारी वालदा दी है, वालिदैन दी ओवरऑल है लेकिन वालदा दी फिर साढ़े स्कूल में असातिज़ा दी। मैं एक माजरत नाल गल करसा कि साढ़े बड़े बड़े जो स्कूल हैं उन्होंने स्कूलों में तालीम तो थोड़ी बहुत दी जुलदी है, तरबियत नहीं की जुलदी। वो बच्चा असी देखने साढ़े घर में सारे बच्चे मौजूद हों जितने अच्छे स्कूल है बच्चा पढ़ता उसी अखलाकी तरबियत नहीं होंगी, बदतमीज़ी करता वो बच्चा बाज़ औकात वालिदैन नाल या अपने चाचा ताया नाल बदतमीज़ी कर छुड़ता है। असां सारे मिल के इस सोसाइटी बेहतर करना है और इंशाअल्लाह वो वेला दूर नहीं जिस वेले असां एक इनिशिएटिव चाहे दा तो इंशाअल्लाह असां दा मुआशरा बेहतरीन मुआशरा उसी और सारियां गल्लां दी एक ही गल है कि असी अगर दायरा इस्लाम दे अंदर रह के अपनी जिंदगियां गुजारां तो फिर असां किसी और गल्लां दी ज़रूरत नहीं होंदी, असी इस्लाम के मुताबिक जिंदगियां गुजारां इंशाअल्लाह। इस तो बाद जी प्रोग्राम उसी वो भी इसी मौजू ते उसी वो अब्टाबाद जो असी प्रोग्राम करसा इंशाअल्लाह। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होसी। बहुत शुक्रिया हज़ारा पुलिस का, बहुत शुक्रिया ऐवान तजारत हवेलियां का सारें का। तो मैं काशिफ मलिक तुसां कोलों इजाज़त चाहना।